हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है सैंधव धर्म। ये जो टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय धर्म की जो स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कभी कभी इसे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, के समय में लोगों के द्वारा किन धार्मिक परंपराओं प्रथाओं में विश्वास किया जाता था, धर्म की क्या स्थिति थी, किन देवताओं की पूजा उपासना की जाती थी, कौन कौन सी पूजा की परंपराएं प्रचलित थी। इसके अलावा तत्कालीन धर्म यानी सिंधु सभ्यता का जो धर्म था उसमें और वर्तमान हिंदू धर्म के बीच में जो कनेक्शन है, यानी कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से आज तक चली आ रही हैं धर्म के क्षेत्र में, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म की स्थिति थी उसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो लिखा गया है मोहरों पर उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो अभी तक जब पढ़ा नहीं जा सका है तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी लिखे हुए स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए सिंधु घाटी से जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, लाइक जो मुहरें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, उन पर जो चित्रों का अंकन किया गया है, इसके अलावा बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन बर्तनों पर जो अंकन किया गया है, इन सब पुरातात्विक साक्ष्यों से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह उस समय धर्म की क्या स्थिति रही होगी। उनके सिंधु घाटी धर्म की बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, विशेषताएं हैं जिनकी निरंतरता वर्तमान धार्मिक जीवन में भी देखी जा सकती है। सबसे पहले अगर मंदिर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से किसी मंदिर या फिर पूजा स्थल के कोई स्पष्ट प्रमाण जो हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि बनावली हरियाणा में एक जगह है, तो बनावली जो है वहाँ से एक अर्धवृत्ताकार आकार का जो है ढांचा प्राप्त हुआ है, ईंटों से बना हुआ, जिसके बारे में कुछ विद्वानों के द्वारा यह राय व्यक्त की जाती है कि संभवतः यह मंदिर रहा होगा। लेकिन ऐसी कोई संरचना अन्य क्षेत्रों से जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। तो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कोई मंदिर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखें तो मातृ देवी की उपासना। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा मातृ देवी की पूजा की जाती है। अब इसके बारे में अनुमान लगाने के पीछे जो साक्ष्य हैं उनमें कुछ मुहरें हैं और कुछ मूर्तियां हैं, कुछ मृण मूर्तियां हैं। मृण मूर्तियां कहते हैं मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, जिन्हें टेराकोटा भी कहते हैं। बहुत बार पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्तियां, इसे टेराकोटा कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सिंध वाला जो क्षेत्र है वर्तमान पाकिस्तान में, उस क्षेत्र से जो है मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियाँ कहा गया है। ये जो मूर्तियाँ हैं इनमें से कुछ पर धुएं के निशान प्राप्त हुए हैं। जैसे मंदिर में जिस जगह पर दीपक जलाया जाता है वहाँ दीपक की लो से जो है धुएं के निशान बन जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है उन मूर्तियों के उस क्षेत्र पर जहाँ वो धुआं डायरेक्टली प्रभाव डालता है। तो इन मूर्तियों में भी कुछ पर जो है धुएं के निशान प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि संभवतः इन मूर्तियों की जो है वो पूजा की जाती रही होगी। इसके अलावा अगर वर्तमान धर्म में हम देखें, हिंदू धर्म में, तो देवी की पूजा की जाती है। बहुत सी देवियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भी बहुत सी, काली, बहुत सी देवियां हैं। तो देवी की पूजा या शक्ति की पूजा जो है वर्तमान में प्रचलित है, और इसका साक्ष्य हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देख सकते हैं मातृ देवियों की पूजा के तहत। एक और रीज़न ये भी है इस धारणा के पीछे कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। समकालीन
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं जो थी विश्व के अन्य क्षेत्रों में, लाइक मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट, बेबीलोनिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं में मातृ देवियों की उपासना जो है धर्म का एक लोकप्रिय अंग था। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें भी देवियों की पूजा की जाती थी। इसके अलावा कुछ मोहरें हैं, उन मोहरों पर भी अंकन किया गया है मातृ देवियों का, या कुछ स्त्रियों का अंकन किया गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि स्त्री या मातृ देवी की उपासना जो है उस समय की जाती रही होगी। एक मोहर है, उस पर पीपल के वृक्ष की शाखाओं के बीच में एक स्त्री को खड़ा हुआ दिखाया गया है। उसके सामने एक व्यक्ति कोई बकरा या कोई जानवर लेकर के खड़ा हुआ है, और कुछ व्यक्तियों का ग्रुप भी वहाँ पर पास में खड़ा हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः बलि देने की जो प्रथा थी उस समय शायद प्रचलित रही होगी। एक उल्लेखनीय बात जो है वो ये है ध्यान देने की कि ये जो मातृ देवी की उपासना थी, संभवतः ये सिर्फ सिंध वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में पाकिस्तान का, जहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो जैसे स्थल प्राप्त हुए हैं, संभवतः इसी क्षेत्र में ये उपासना प्रचलित रही होगी, क्योंकि सिंध और पंजाब के क्षेत्र के बाहर जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल प्राप्त हुए हैं भारत और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में, वहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ जो है नगण्य या बिल्कुल नहीं के बराबर प्राप्त हुई हैं। इसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि लिमिटेड एरिया जो था वहाँ ये पूजा वो प्रचलित रही होगी। नेक्स्ट हम देखें तो पुरुष देवता जिसे शिव का नाम दिया गया है कि उपासना संभवतः हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में प्रचलित रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर पर एक देवता का अंकन किया गया है। ये जो देवता है वो त्रिमुख है, यानी उसके 3 मुख हैं। जैसे ब्रह्मा की मूर्ति होती है मंदिर में, जिसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे 3 सिर दिखाई देते हैं, वैसे ही इसमें भी 3 मुख दिखाए गए हैं। जैसा ये पिक्चर है पास में ये दिखाई गई है, इसका एक हिस्सा इस सील का या मोहर का टूटा हुआ है, एक कॉर्नर पूरा, और इसमें ये जो देवता दिखाए गए हैं उसके 3 मुख हैं, और ये जो देवता हैं वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इसके चारों ओर 4 पशु दिखाए गए हैं, जो एक हाथी है, चीता है, गैंडा है और भैंसा है। अगर इसके आसन के नीचे देखें तो आसन के नीचे हिरण अंकित किए गए हैं। इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है इतने सारे पशुओं का अंकन होने की वजह से, और इसके सर पर भी जो सींगों जैसा कुछ बना हुआ है, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः ये पशुओं का देवता रहा होगा। पशुपति, जिसे वर्तमान में जैसे शिव को पशुपति के रूप में भी पूजा जाता है, वैसे ही इसके बारे में जॉन मार्शल ने ये अंदाज़ा लगाया कि संभवतः ये जो देवता था वो शिव का प्राक रूप, यानी प्राचीन रूप, प्रारंभिक रूप रहा होगा। इस तरीके से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिव की पूजा किया करते थे। चूँकि ये पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसलिए ये भी, और इसकी जो दृष्टि है वो इस तरीके से बनाई गई है, इसका अंकन किया गया है कि उसकी नाक का जो अगला हिस्सा है उस पर टिकी हुई है इसकी दृष्टि। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये योग मुद्रा में बैठा हुआ है। तो इसे योगीश्वर के रूप में भी, जो शिव का एक और अन्य रूप है वर्तमान में, उसके रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से जॉन मार्शल जो है उन्होंने इसे शिव का प्राक रूप माना है, शिव का प्रारंभिक रूप माना है, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा की जाती होगी। कुछ शिवलिंग जैसे अभी वर्तमान में पूजा की जाती है शिवलिंग की, उसी तरीके से ऐसे कुछ पत्थर मिले हैं जिन्हें शिवलिंग जैसा माना जा सकता है, उसी आकार के हैं। तो ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिवलिंग की पूजा भी प्रचलित रही होगी, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा इसका खंडन भी किया जाता है। रीज़न ये दिया जाता है कि ये जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वो शिवलिंग गलियों में या नालियों में पड़े हुए प्राप्त हुए हैं। अगर ये शिवलिंग धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाए जाते थे तो ये संभवतः मकान की कमरे वाले जो क्षेत्र हैं या आंगन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रतिष्ठापित या वहाँ पर पड़े हुए मिलने चाहिए थे, जबकि नालियों और गलियों में मिले हैं तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मात्र पत्थर ही थे, कोई शिवलिंग नहीं थे।
तो कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभासी जो है विचार विद्वानों द्वारा इस पर दिया जाता है। इन सिंपल हम कह सकते हैं कि संभवतः शिव का कोई स्वरूप था जिसकी पूजा उस समय प्रचलित रही होगी। नेक्स्ट हम देखें अग्नि वेदिकाएँ। बहुत से हड़प्पा स्थल ऐसे हैं जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। ये मेनली भारत के जो स्थल हैं सिंध क्षेत्र को छोड़ करके उनसे प्राप्त हुए हैं, जैसे कालीबंगा जो राजस्थान में है, लोथल ये गुजरात में हड़प्पा स्थल है, बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों क्षेत्र हरियाणा में हैं। तो इन क्षेत्रों से जो है अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। जैसा इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, ये जो गोल घेरा बना हुआ है ये अग्नि वेदिका, अग्नि कुंड जैसा होता है यज्ञ करने के समय में, उसी तरीके की बनी हुई बहुत सी संरचनाएं जो हैं इन क्षेत्रों में प्राप्त हुई हैं, जिन्हें अग्नि वेदिकाएं नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में इन्हें यज्ञ वेदी कहा जा सकता है। इनका प्रयोग संभवतः यज्ञ करने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि ये जो अग्नि कुंड बने हुए हैं इनके अंदर बहुत से अग्नि कुंडों में कुछ सामग्री जैसे फल के टुकड़े या छिलके इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। कुछ जगह कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अग्नि में संभवतः पशुओं की बलि दी जाती होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं। और जैसे ये कुंड है इसके अंदर कुछ स्थानों पर एक पास में ही यष्टि खंबे जैसी कोई ईंट गड़ी हुई मिली है, जिससे भी ये लगता है कि संभवतः यज्ञ करने के लिए इन कुंडों का प्रयोग किया जाता होगा। इन कुंडों के पास में ही स्नान करने के लिए कुछ जलाशय बने हुए होते हैं और साथ ही कुछ कमरे जैसी संरचनाएं बनी हुई होती हैं, जिन्हें वर्तमान बाथरूम या स्नान घर जो होते हैं वैसा कहा जा सकता है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जैसे भी कोई रिचुअल किया जाता होगा, यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे, तो उस समय उससे पहले स्नान करके स्वयं के शरीर को पवित्र किया जाता होगा और उसके बाद में ये अग्नि कुंडों में जो है यज्ञ जैसी परंपराएं जो हैं वो संपन्न की जाती होंगी, प्रक्रियाएं संपन्न की जाती होंगी। एक और चीज़, कालीबंगा जो है वहाँ से ईंटों से बना हुआ एक चबूतरा है जिसके ऊपर से 7 अग्नि वेदिकाएं जो आयताकार हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसे एक और अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः ये जो रिचुअल्स थे, ये जो परंपराएं थी या याज्ञिक क्रिया विधान होते थे वो सामूहिक रूप से किए जाते रहे होंगे। इस तरीके से ये मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक यज्ञ या अनुष्ठान जो हैं वो संपन्न किए जाते रहे होंगे। नेक्स्ट ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुओं की पूजा जो है वो प्रचलित रही थी, वृक्षों की पूजा प्रचलित रही थी और साथ ही नाग की पूजा के भी संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो बर्तनों पर अंकन किया गया है और जो मोहरें वहाँ सेलखड़ी से बनी हुई प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पर इन पशुओं का बहुत बड़ी संख्या में जो है अंकन किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन पशुओं का जो है धार्मिक महत्व रहा होगा। जैसे नीचे जो सील दी हुई हैं ये मोहर ही हैं, इन मोहरों पर कुछ लेखन कार्य किया गया है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये फिश जैसी आकृति बनी हुई है, मछली जैसी, और नीचे जो है ये पशु है, इसे एक श्रृंगी वृषभ कहते हैं, एक सींग वाला बैल। ये कोई मिथकीय पशु यानी कोई काल्पनिक पशु या देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती होगी। और इसके आगे जो है, इस पशु के आगे ये धूप दान जैसा कुछ रखा हुआ है, या जहाँ दीपक जलाया जाता होगा या धूप जलाया जाता होगा। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, इस पशु की पूजा की जाती होगी। ऐसी ही सील या मोहरों पर जो है पीपल और बाकी अन्य जो वृक्ष होते हैं उनका अंकन भी किया गया है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन वृक्षों का संभवतः कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा ताबीज़ जो हैं, गुटिकाएँ जैसी कुछ आकृतियों वाले पत्थर और कुछ धातु के बने ताबीज़ प्राप्त हुए हैं, जिन पर भी देवताओं का अंकन किया गया है या कुछ लेख लिखे गए हैं। तो ताबीज़ जो हैं वो भी संभवतः हड़प्पा सभ्यता में लोकप्रिय रहे होंगे या लोक धर्म का हिस्सा रहे होंगे। एक ताबीज़ पर एक देवता का अंकन किया गया है जिसके सिर पर फणधारी सर्प दिखाया गया है। वो भी संभवतः हो सकता है कि शिव का कोई आरंभिक स्वरूप रहा होगा। तो इस तरीके से जो है नाग देवता की पूजा की जाती थी, पशुओं की पूजा की जाती थी और संभवतः वृक्षों का भी धार्मिक महत्व हड़प्पा सभ्यता के समय में रहा होगा।
नेक्स्ट है जल की पवित्रता, सूर्य पूजा, मंगल चिन्ह और ताबीज़। जल की पवित्रता यानी जल देवता के रूप में संभवतः इसकी पूजा की जाती रही होगी। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जितनी भी अग्नि वेदिकाएँ जिन स्थलों से प्राप्त हुई हैं उनके पास में ही जलाशय प्राप्त हुए हैं जहाँ स्नान आदि किया जाता होगा स्वयं के शरीर को पवित्र करने के लिए अनुष्ठान से पहले। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जल का प्रयोग जो है वो स्वयं के शरीर की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता होगा। इसे भी एक देवता के रूप में पूजा जाता होगा, क्योंकि कुछ बर्तनों पर और मोहरों पर मगर घड़ियाल जो होता है उसका अंकन मिला है। घड़ियाल को इन्होंने जल का देवता के रूप में संभवतः अंकन उसका किया होगा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके भी सामूहिक रूप से इस्तेमाल की संभावनाएं विद्वानों के द्वारा जताई जाती हैं। संभवतः इसका भी कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, किसी विशेष अवसर पर वहाँ पर जो है सामूहिक रूप से पवित्र स्नान किया जाता होगा। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसी की पिक्चर दिखाई गई है। इसके अलावा जो मोहरें हैं उन पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, जो ईसाइयों का जो धार्मिक चिन्ह होता है वैसी कोई आकृति बनी हुई है। तो इससे भी लगता है कि ये जो पवित्र चिन्ह जो वर्तमान धर्म में भी प्रचलित हैं वो संभवतः उनका उद्गम हड़प्पा सभ्यता से रहा होगा। स्वस्तिक जो है उसका संबंध सूर्य पूजा से दर्शाया जाता है। मिट्टी और तांबे की बनी हुई कुछ गुटिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनका संभवतः ताबीज़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इसी तरीके से योग और साधना की परंपरा में भी शायद विश्वास किया जाता होगा, क्योंकि जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने वो एक सील दिखाई है पिछली स्लाइड में, जो पशुपति शिव का प्राक रूप जिसे कहा गया है, तो वहाँ उसे योगी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो इससे भी लगता है कि योग और साधना की परंपरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है और वर्तमान हिंदू धर्म में प्रचलित है, जैन धर्म में प्रचलित है और बौद्ध धर्म में भी ये जो है योग साधना की परंपरा या श्रमण परंपरा जिसे कहते हैं वो प्रचलित देखी जा सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मृतक संस्कार और पुनर्जन्म के बारे में हड़प्पा सभ्यता में कैसे विश्वास प्रचलित थे इसके बारे में ये माना जाता है कि जॉन मार्शल जो एक इतिहासकार है उन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो 3 प्रकार से अपने जो शव थे उनका क्रिया विधान क्रियाकर्म किया करते थे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात। तो पहला था तरीका पूर्ण समाधिकरण का। इस पूर्ण समाधिकरण में जो शव होता था उसको पृथ्वी के नीचे यानी कोई गड्ढा खोद करके और उसमें पूरी तरीके से पूरे के पूरे शव को गाड़ दिया जाता था। कब्र जैसे यूज़ की जाती हैं वर्तमान में भी कुछ धर्मों में, तो कब्र की तरह उस समय भी गाड़ दिया जाता था पूरे शव को। इसे कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, समाधि बना दी जाती थी। नेक्स्ट है आंशिक समाधिकरण। आंशिक यानी कुछ हिस्सा। इसके अंदर क्या किया जाता था, जो शव था उसे खुले में छोड़ दिया जाता था, जब पशु पक्षियों के द्वारा उसे खा लिया जाता था, जो बचा हुआ अंश होता था, कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ बच जाती थी, उनको इकट्ठा करके और उस बचे हुए भाग को फिर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी इसे कलश में रख के गाड़ा जाता था, तो इसे कलश समाधान भी कहते हैं। थर्ड वन जो वर्तमान में भी हिंदुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है तरीका, जिसके अंदर शव जो है उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, यानी जिसे अग्नि में जला दिया जाता है पूरी तरीके से, इसे दाह कर्म कहते हैं। हड़प्पा के जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे लोथल है, कालीबंगा है, यहाँ से समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे लोथल से संयुक्त समाधि प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य है कि लोथल में एक ऐसी समाधि प्राप्त हुई है जिसमें 2 लोगों के शव हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के शव, तो इसे संयुक्त समाधि कहते हैं। और दूसरा जो है कालीबंगा से स्मारक समाधि प्राप्त हुए, यानी इस समाधि से कोई शव प्राप्त नहीं हुआ है, उसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ कुछ सामग्री रखी हुई है जिसका इस्तेमाल ऐसा माना जा सकता है कि जिसका इस्तेमाल मृत्यु के पश्चात जो
परलोक होता है वहाँ पर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। जैसे मिस्र में बहुत सारी जो मम्मी बनाई जाती थी और मम्मी के साथ में उनकी ज़रूरत का सामान जो है पिरामिडों में रख दिया जाता था। तो वो जो सामान है वो पुनर्जन्म या पुनर्जन्म से पहले वाला जो फेज़ है, मृत्यु के पश्चात और पुनर्जन्म से पहले संभवतः जो आत्मा होती होगी उसके द्वारा इसका यूज़ किया जाता होगा इन सामानों का। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है इस सामग्री को रखा हुआ, जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है इसमें साइड में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बर्तन जो हैं इस मृतक के इस्तेमाल के लिए रखे गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। प्लस एक और चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो धर्म था जिसे सैंधव धर्म कहेंगे, तो सिंधु धर्म या सैंधव धर्म और वर्तमान हिंदू धर्म दोनों के बीच में तुलना कीजिए, या कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो सिंधु धर्म में प्रचलित थी और वर्तमान हिंदू धर्म में भी प्रचलित हैं। तो उनका एक जो है आप तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं।